तो फाइनली जी वो न्यूज़ आ गई जिसका सब पाकिस्तानी फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और वंस अगेन लॉट ऑफ क्रिटिसिजम्स, लॉट ऑफ वॉइसेस ऑफ डिसेंट बीइंग कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स रिगार्डिंग दैट ही शुड हैव बीन देयर, ही शुड नॉट हैव बीन देयर। ठीक है, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, उसको क्यों रखा। तो ये तो सब कुछ चलता ही रहेगा, बट असल बात यह है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, इन्हीं लड़कों ने जाके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो सबसे पहले हमारी बेस्ट विशेज़ जो है हमारी टीम के साथ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल है उसको डिफेंड करे सक्सेसफुली और हम दोबारा से जो है वो चैंपियंस बने। तो वी विश आवर टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो है एनालिसिस और क्रिटिसिज्म वो भी करना ज़रूरी है रिगार्डिंग सम ऑफ द डिसीजंस दैट हैव बीन मेड बाय आवर सिलेक्शन कमेटी। तो सबसे पहले तो बात है कि अगर मैं फास्ट बॉलर से स्टार्ट करूं तो शाहीन, हारिस, नसीम और हुसनैन, 4 फास्ट बॉलर जो है ना वो सिलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो रिसेंटली जहांदाद खान को जितना भी मौका दिया गया उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फॉर मी आई थिंक ही शुड हैव बीन देयर। उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मतलब हमारे पास लेफ्ट आर्म में शाहीन के बाद एक और वो एक सेकंड ऑप्शन हमें मिलती है एंड वी ऑल नो हाउ मच राइट हैंडेड बैटर्स get into trouble against left arm fast bowling और all the teams have so many right handed batsmen। तो शाहीन के साथ अगर हम एक और लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट हो सकता था। अच्छा, इसके बाद अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वेरी वेरी सरप्राइजिंगली कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, ठीक है, यूएई की कंडीशंस होंगी, हर टीम आई थिंक एटलीस्ट 3 स्पेशल स्पिनर तो लेकर आएगी और हम होम टीम होते हुए जबकि हम रिसेंटली देख चुके हैं कि पाकिस्तान में मैचेस में स्पिन कितना बड़ा फैक्टर प्ले कर रही है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। हम सिर्फ एक स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अबरार अहमद। नो डाउट अबरार अहमद इज़ अ वंडरफुल स्पिनर, इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर और ये कहते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट साबित हो जाएगा वनडे और ओडीआई फॉर्मेट में। बट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड दैट व्हाई इज सुफियान मुकीम नॉट देयर। जितना सुफियान मुकीम को मौका दिया गया साउथ अफ्रीका की टूर पे या जब भी उसको कभी जो है वो टेस्ट किया गया है, चाहे वो डोमेस्टिक पीएसएल लेवल पे है या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आजकल लेफ्ट आर्म चाइनामैन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें साउथ अफ्रीका में तबरेज शमसी वो कितना सक्सेसफुल है, अगर आप इंडिया की एग्जाम्पल देखें कि वहाँ पे कुलदीप यादव जो है वो कितना जो है वो बैट्समैनों को बैम्बूजल करता है, तो सुफियान मुकीम को सिलेक्ट ना करना एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है सिलेक्शन कमेटी पे। इसके बाद थोड़ी सी ऑलराउंडर्स पे बात की जाए तो अब्बास अफरीदी को सेलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि अब्बास अफरीदी जो है ठीक है, बैटिंग में वो बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं देता, बट स्टिल बॉलिंग में वो कहीं ना कहीं रन्स जो है वो भी लीक होने से रोकता है और जो है वो इज ऑल्सो जेन्युइन विकेट टेकर। और पीएसएल में भी हमने ये देखा है कि वो विकेटें रेगुलरली लेता है और इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी उसने अपनी जो बॉलिंग एक्सपर्टीज है वो साबित की है। इसके बाद जो है वो अगर हम मजीद जो है वो ऑप्शन की तरफ जाएँ तो आमिर जमाल जो है उसको मौका दिया जा सकता था। ठीक है, वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, बैटिंग प्रोएस उसने इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं दिखाई जितने भी उसको मैचेस पाकिस्तान के लिए मिले हैं खेलने के लिए, लेकिन बॉलिंग में वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा जो है वो हमारे पास ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, फिर इरफान खान न्याजी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, अगेन ये बात जो है वो समझ से बालातर है। ठीक है, तो मतलब सवाल तो उठेंगे डेफिनेटली सेक्शन कमेटी पे ना। आपके सिलेक्टर्स आके कह रहे हैं कि जी हमने ये जो टीम है उसको सेलेक्ट की गई है क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। भाई आपने यही गलती जो है वो कुछ अर्सा पहले की थी जब आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए आमिर को और इमाद को रिटायरमेंट से वापस बुला के उनको सेलेक्ट किया। ठीक है, नो डाउट उन्होंने रिसेंटली पीएसएल में बड़ा अच्छा तब परफॉर्म किया था, हम उनको एक्सपीरियंस की बेस पे ले गए, नतीजा क्या निकला, हम यूएसए से हार के वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गए। वही आप गलती आप करने जा रहे हो कि आप ये खुशचिल शाह को, फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर रहे हो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस की बेस पे। भाई कहाँ का एक्सपीरियंस, आपको फॉर्म के ऊपर प्लेयरों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस की सिर्फ यहाँ पे डिमांड नहीं है। फहीम अशरफ जो है उसकी वनडे में सिर्फ 10 एवरेज है बैटिंग एवरेज, आप उसको ऑलराउंडर बना के लेके जा रहे हो। ये वही सोच है कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी पीएसएल में रही है कि जी रेलू कटों से टीम भर लो। इस तरह के लोग प्लेयर सारे जो बैटिंग भी करनी जानते हैं, बॉलिंग भी करनी जानते हैं, वो जिसे कहते हैं ना अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, मतलब स्पेशलिस्ट वो कहीं भी नहीं है, बस बैटिंग में भी 20-30 कर देंगे, बॉलिंग में भी 1-2 विकेटें आपको ले देंगे, थोड़े से रन रोक देंगे, थोड़े ओवर दरमियान के निकलवा लेंगे। तो आप इस तरह के ऑप्शन के पीछे क्यों जा रहे हो कि खुशचिल शाह जी पार्ट टाइम बॉलिंग करेगा, सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर होगा, फहीम अशरफ जो है वो एक ऑलराउंडर होगा। आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था अबरार के अलावा एक और, आपको स्पेशलिस्ट और जो है वो फास्ट बॉलर्स रखने चाहिए थे, या अगर आपने ऑलराउंडर्स के लिए भी जाना था तो आप जो है वो आमिर जमाल को सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आप अब्बास अफरीदी को एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद ऊपर की बात करें, अनफॉर्चुनेटली सैम अयूब हैज़ बीन इंजर्ड। ठीक है, वो तो अब इस स्क्वाड का पार्ट होने से रहा, तो हालांकि उसका बड़ा एक पर्पल पैच चल रहा था और साउथ अफ्रीका टूर पे भी उसने अपनी धुआंधार बैटिंग का और अपने स्किल और अपने टैलेंट लेवल का मुजाहरा किया, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन इंजरी ही हैज़ बीन साइड लाइंड
और हमें जो है फोर्स चेंज करनी पड़ी है, ठीक है। गुड टू सी दैट फखर इज बैक इन दिस स्क्वाड, बिकॉज जो आजकल ओडीआई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, जितने ज़्यादा रन्स जो है वो मैसिव होते हैं और जितना वो जिसे कहते हैं ना आपको एक ओपनिंग बस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस लिहाज से एक ऐसा ओपनर आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है जो क्विक फायर आपको क्विक स्टार्ट आपको दे और आपके रन रेट को एक्सलेट कर सके। तो फखर जमान की सिलेक्शन तो ठीक समझ आती है, बट सवाल है कि पूरे स्क्वाड में कोई और स्पेशलिस्ट ओपनर है ही नहीं। बाबर रिजवान नो डाउट T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करते आए हैं और बहुत अरसे तक वो दुनिया की बहुत सक्सेसफुल जोड़ी थे, बट उनमें से कोई भी ओडीआई का स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है। अब बात हो रही है कि जी बाबर आजम ओपनिंग करेगा, ये शायद साउथ शकील से ओपनिंग करवाई है। साउथ शकील ने थोड़ी बहुत ओपनिंग की है PSL लेवल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बट डोमेस्टिक एक और चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक और चीज़ है। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं, ICC टूर्नामेंट होने जा रहा है। क्या इतने बड़े मुल्क में जहाँ पे लाखों प्लेयर जो है वो खेल रहे हैं, हम कोई 2 स्पेशलिस्ट ओपनर भी नहीं ढूंढ सके? अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल ठीक ड्रॉप किया गया, उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही पैथेटिक थी, लेकिन कोई और स्पेशलिस्ट हमारे पास कैसा ओपनिंग ओपनर नहीं था। चलो और तो हम इमामुल हक को रख सकते थे, अगर इमामुल हक को नहीं अब शान मसूद को रख सकते थे। तो मतलब है, तो ये भी एक बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये किस माइंडसेट के तहत जो है ये टीम सेट की गई है। और वो वहीद खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 440 वोल्ट का जो है वो झटका हम सबको मिला है ये स्क्वाड देख के कि यार वो किधर है वो नाम जो होने चाहिए थे। अच्छा, अगर मिडल ऑर्डर पे आ जाएं, साउथ शकील आपका मिडल ऑर्डर में है, ठीक है जी, कामरान गुलाम आपका मिडल ऑर्डर में है, तैयब ताहिर, ठीक है, इवन आप रिजवान को भी काउंट कर लो। इनमें एग्रेसिव प्लेयर कौन सा है? हार्ड हिटिंग कौन करेगा? वो जैसे कहते हैं रन्स जो है उनको एक्सलरेट कौन करेगा? ठीक है, जैसे किसी टीम में डेविड मिलर है मिडल ऑर्डर में, किसी टीम के पास हार्दिक पांड्या है, ठीक है, किसी टीम के पास मिडल ऑर्डर में मिच मार्श आएगा। हमारे पास कौन सा प्लेयर है जो आके जो है वो सडनली गेम को चेंज करेगा? ठीक है, एक खुशल शाह को तो आपने सेलेक्ट कर लिया सिर्फ इस वजह से कि जी बिग बैश बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं उसने चक्के चुके मार लिए। अरे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक T20 टूर्नामेंट है, आप उसकी बेस पे कैसे जो है वो वनडे की सिलेक्शन कर सकते हो? सॉरी टू से, बट आप वनडे की टीम जो है वो T20 की लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो हो रही हैं उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पे नहीं कर सकते कि जी खुशल शाह ने रिसेंटली अच्छे परफॉर्मेंस दिखा दी तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया कि चूंकि एक बंदा अगर एक डोमेस्टिक लीग में चल रहा है तो शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चल पड़ेगा। इससे पहले कितने मौके मिल चुके हैं खुशल शाह को, कितने मौके मिल चुके हैं फ़हीम अशरफ को, ये लोग डेब्यू तो नहीं करने जा रहे? क्या परफॉर्मेंसेज इनकी, ठीक है। तो मतलब है कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना सर घूम गया ये सिलेक्शन देखे कि इसके पीछे कोई मंतक समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिक रीजन समझ नहीं आ रही कि यार मतलब क्यों आखिर इस तरह के कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स को रखा गया जबकि हमारे पास इनसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी को इस जवाब देने होंगे। और अब जो क्रिटिसिज्म विच देयर फेसिंग ये तो चलता रहेगा टूर्नामेंट जब तक एक स्टार्ट नहीं हो जाता, और इवन टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के बाद भी वी प्रे के हमारे जो फियर्स और डाउट्स हैं वो गलत साबित हों और ये लड़के बहुत अच्छा जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान को जितवाएं। अगेन नथिंग पर्सनल, हमें किसी प्लेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ़हीम अशरफ अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान को मैच जितवाएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर खुशल शाह मैच विनिंग नॉक्स खेलेगा तो हम उसको बैठ के बैक करेंगे। लेकिन जो हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखते आए हैं, जो उन प्लेयरों के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो हमारे अंदर से जनरेट नहीं कर रहे। तो वी आर बीइंग पेसिमिस्टिक रिगार्डिंग दीज गाइज के यार these guys are time and tested, ठीक है, टाइम हैज़ प्रूवन दैट these guys are not international material players। तो क्यों फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने कुछ अर्सा पहले T20 वर्ल्ड कप में भी की और जिसका खमियाजा हमें वो करना पड़ा कि हम USA से हारे, ठीक है, इतनी हमारी जो है वो बेइज्जती हुई और हम पहली राउंड में नॉकआउट हो गए। तो कहीं अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है वो हमारी जो है वो, हालांकि हम बहुत अच्छी ODI फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, आप देखें कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज़ हराई है, साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हराई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी वो जो रिसेंट हमारी ODI की फॉर्म है वो एक गलत सिलेक्शन का शिकार हो जाए और हम सही कॉम्बिनेशन भी ना बना पाएँ और हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ना जीत पाए। बिकॉज आप देखें, अगेन बात में थोड़ी सी मिडल ऑर्डर की करूँ तो जिस तरह के प्लेयर हमने मिडल ऑर्डर में रखे हैं उनमें से कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स वाले प्लेयर नजर नहीं आ रहे। अगर आप कामरान गुलाम की रिसेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, सिलेक्शन कामरान गुलाम की जस्टिफाइड जो उसने डोमेस्टिक में जितना सा मेहनत की है, बट कामरान गुलाम की कोई रिसेंट इंटरनेशनल पे परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं कंसिस्टेंट कि हम एक्सपेक्ट करें कि जी ये हर दफा में करके देगा, ठीक है। सिमिलरली साउथ शकील की को बहुत पर्पल पैच तो चल नहीं रहा और इवन ये लोग खेलते भी बहुत स्लो हैं, इतना एग्रेसिवली ये लोग खेलते नहीं। और अगर आपको किसी मैच में जो है वो 300 प्लस का टारगेट चेस करना पड़ा तो आप क्या इस मिडल ऑर्डर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये 150-200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर लेंगे? उसके बाद जो है वो उस्मान खान को जो है वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे रखा गया, ठीक है, हसीबुल्ला खान इंजर्ड था, बट अगेन उस्मान खान से वही गिला है कि यार मेरे भाई आप हमेशा PSL में तो परफॉर्म करते हो, बट जैसे ही आपको पाकिस्तान की टीम में मौका मिलता है आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, मौके पे मौका आप जाया करते हो।
तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी दिस माइट बी योर लास्ट चांस, यू नो। अगर आपने वो यूएई की वो छोड़ी है और पाकिस्तान के लिए आपने खेलने का फैसला किया, तो अब इसका ये नहीं मतलब कि हम आपके सानमंदी हैं कि आपको खिलाते ही रहेंगे हमेशा। आपको अपनी परफॉर्मेंस से जो अपनी टीम में जगह पक्की करने की, द सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ गाइज, ठीक है। आप जितना मर्जी अच्छा डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आ जाओ, टीम में जस्ट सेलेक्ट हो जाना, नाम अपना शामिल करवा लेना इज नॉट योर टारगेट। योर टारगेट इज टू परफॉर्म डे इन डे आउट एंड मेक श्योर दैट यू स्टे इन दैट स्क्वाड ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो टाइम विल प्रूव कि क्या निकलता है। हमारी अगेन दुआएं और बेस्ट विशेस अपनी टीम के साथ हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी स्मैश करें सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो विच इज़ बीइंग अपडेटेड ऑन दिस चैनल। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।